दोस्तों, आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और आज चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो 63वां मुकाबला खेला गया, उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। यह एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। इस वीडियो में हम आपको चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के पूरे 20 ओवरों का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे, जहां चेन्नई के बल्लेबाज अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में आग लगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज जब चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें उतरी तो नजारा देखने लायक था। चारों तरफ फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। चेन्नई के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि इस छोटे मैदान पर बड़ा स्कोर खड़ा करके हैदराबाद को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया जाए। जैसे ही संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान पर उतरी, स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल गया। फैंस को उम्मीद थी कि आज फिर चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ हैदराबाद ने नई गेंद युवा नीतीश कुमार रेड्डी को थमाई और यहीं से मुकाबले ने रफ्तार पकड़ ली। पहली ही गेंद पर नीतीश ने बड़ी गलती कर दी। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई शॉर्ट गेंद नो बॉल निकली और संजू सैमसन ने तुरंत आक्रामक इरादे दिखा दिए। फ्री हिट पर संजू ने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के पार पहुंचा दिया। गेंद हवा में काफी देर तक रही और पूरा स्टेडियम झूम उठा। इसके बाद संजू रुके नहीं। अगली गेंद पर उन्होंने पैरों की तरफ आई गेंद को खूबसूरती से टाइम करते हुए डीप मिड विकेट की ओर चौके के लिए भेज दिया। नीतीश दबाव में नजर आने लगे थे। हालांकि उन्होंने एक डॉट गेंद डालकर वापसी की कोशिश की, लेकिन संजू पूरी लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने फिर कवर की दिशा में शानदार ड्राइव लगाकर 1 रन लिया और स्ट्राइक ऋतुराज को दी। ऋतुराज ने भी आते ही पुल शॉट खेलकर रन बटोरा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने चौका लगाकर चेन्नई को धमाकेदार शुरुआत दिला दी। पहला ओवर खत्म होते होते चेन्नई बिना विकेट के 17 रन बना चुकी थी और हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए थे। दूसरे ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने बदलाव करते हुए प्रफुल्ल हिंगे को गेंदबाजी पर लगाया। शुरुआत में उन्होंने थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की। आर्थुराज ने सिंगल लेकर संजू को स्ट्राइक दी। संजू ने पहले 2 गेंदों पर बड़े शॉट की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते लेते बची। एक बार तो हैदराबाद ने कैच की अपील करते हुए रिव्यू भी लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में कुछ नहीं निकला और संजू को जीवनदान मिल गया। यही मौका मैच का टर्निंग पॉइंट बनता दिखाई दिया, क्योंकि इसके बाद संजू ने गियर बदल दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा। अगली गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन तक पहुंचा दिया और फिर आखिरी गेंद पर लगातार तीसरा चौका लगाकर प्रफुल्ल हिंगे की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। लगातार 3 चौकों के साथ संजू ने हैदराबाद के गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया कि आज वह रुकने वाले नहीं हैं। 2 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर बिना विकेट के 30 रन हो चुका था। तीसरे ओवर में खुद पैट कमिंस गेंद लेकर आए। हैदराबाद को विकेट की बेहद जरूरत थी और कमिंस ने शुरुआत काफी सधी हुई की। ऋतुराज ने 1 रन लेकर फिर संजू को स्ट्राइक दे दी। संजू शुरुआत से ही आक्रामक मूड में थे, लेकिन इस बार कमिंस ने उन्हें चकमा दे दिया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर संजू बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। अंपायर ने उंगली उठा दी। संजू ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में साफ स्पाइक दिखाई दी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। शानदार पारी खेलकर संजू 27 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली और उन्होंने शुरुआत में ही मैच का टेम्पो सेट कर दिया था। संजू के आउट होने के बाद ऑर्विल पटेल क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने मैच का रंग बदल दिया। शुरुआत में उन्होंने 1 गेंद पर कोई रन नहीं लिया, लेकिन फिर कमिंस की शॉर्ट गेंद का इंतजार करते नजर आए। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड में पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर कमिंस ने फुल टॉस डाल दी और ऑर्विल ने इस बार कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग के पार छक्के के लिए भेज दिया। लगातार 2 छक्कों ने एक बार फिर स्टेडियम में जोश भर दिया। 3 ओवर के बाद चेन्नई 1 विकेट पर 43 रन तक पहुंच चुकी थी। चौथे ओवर में श्रीलंका के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा को आक्रमण पर लाया गया। मलिंगा ने आते ही रफ्तार और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। आर्थुराज शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलते दिखे और उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। ऑर्विल ने भी एक तेज रन लिया, लेकिन मलिंगा ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 2 डॉट गेंदें डाल दी।
उन्होंने शॉर्ट गेंदों से उर्विल को चौंकाया और रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया। चेन्नई को इस ओवर में सिर्फ 3 रन मिले और पहली बार ऐसा लगा कि हैदराबाद मैच में वापसी कर रही है। 5वें ओवर में साकिब हुसैन गेंदबाजी के लिए आए। शुरुआत में ऋतुराज ने सिंगल लिया और फिर उर्विल स्ट्राइक पर आ गए। साकिब ने चतुराई दिखाते हुए धीमी गेंदों का इस्तेमाल शुरू किया। एक गेंद वाइड जरूर चली गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की। उर्विल लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साकिब की ऑफ कटर गेंद नीची रही और उर्विल पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी और उनकी तूफानी पारी खत्म हो गई। उर्विल सिर्फ 13 रन बनाकर लौटे, लेकिन उन्होंने बेहद कम गेंदों में मैच का मोमेंटम फिर चेन्नई की तरफ कर दिया था। नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा क्रीज पर आए। शुरुआत में उन्होंने संभल कर खेला, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बावजूद गेंद थर्ड मैन बाउंड्री तक पहुंच गई। इस तरह चेन्नई ने 5 ओवर के बाद 2 विकेट पर 52 रन बना लिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर फिर से ईशान मलिंगा लेकर आए और उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। ऋतुराज और कार्तिक दोनों बड़े शॉट लगाने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करते नजर आए। मलिंगा ने लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, जिसकी वजह से बल्लेबाज खुलकर हाथ नहीं चला पाए। ओवर में सिर्फ सिंगल्स आए और चेन्नई की रन गति थोड़ी धीमी हुई। हालांकि पावर प्ले खत्म होने तक चेन्नई ने 2 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे और अभी भी उनके पास बड़ा स्कोर खड़ा करने का शानदार मौका मौजूद था। पावर प्ले खत्म होने के बाद हैदराबाद ने स्पिन का सहारा लिया और 7वां ओवर शिवांग कुमार लेकर आए। चेन्नई की शुरुआत जितनी विस्फोटक रही थी, यह ओवर उतना ही शांत दिखाई दिया। शिवांग ने बेहद चतुराई से लाइन और लेंथ बदली और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई, लेकिन कार्तिक शर्मा भी बड़े शॉट की कोशिश में सहज नहीं दिखे। दोनों बल्लेबाज लगातार सिर्फ 1-1 रन लेते रहे। शिवांग ने गेंद को कभी फुल रखा तो कभी थोड़ा छोटा, जिससे बल्लेबाज टाइमिंग हासिल नहीं कर पाए। पूरा ओवर सिंगल्स में निकल गया और चेन्नई को इस ओवर से सिर्फ 6 रन मिले। हैदराबाद के गेंदबाज अब मैच पर पकड़ बनाते नजर आ रहे थे, क्योंकि शुरुआती तूफान के बाद रन गति थोड़ी धीमी पड़ गई थी। लेकिन 8वें ओवर में मैच का रंग फिर बदल गया। प्रफुल्ल हिंगे को दोबारा गेंदबाजी पर लाया गया और कार्तिक शर्मा ने आते ही उन पर हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर कार्तिक ने शानदार शॉट खेला। गेंद ज्यादा फुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने बल्ले का पूरा फेस खोलते हुए गेंद को इनसाइड आउट खेलकर बाउंड्री तक पहुंचा दिया। अगली गेंद पर उन्होंने और भी खतरनाक अंदाज दिखाया। इस बार वह गेंद की लाइन में जल्दी पहुंचे और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे चेन्नई के फैंस फिर से जोश में आ गए। प्रफुल्ल दबाव में दिखाई देने लगे थे। तीसरी गेंद पर कार्तिक ने कट लगाने की कोशिश की और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। लगातार चौका, छक्का और चौका लगाकर कार्तिक ने पूरे मैच का मोमेंटम फिर चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। हालांकि बाद की गेंदों पर हैदराबाद ने वापसी की कोशिश की। एक डॉट बॉल आई, फिर सिंगल मिला और आखिरी गेंद वाइड रही। ऋतुराज तेज रन लेने निकले जरूर, लेकिन कार्तिक ने उन्हें समय रहते वापस भेज दिया। 8 ओवर के बाद चेन्नई 2 विकेट पर 79 रन तक पहुंच चुकी थी और अब बड़ा स्कोर फिर संभव दिखने लगा था। 9वें ओवर में शिवांग कुमार फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन कार्तिक शर्मा अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। शिवांग ने थोड़ी फ्लाइट दी और कार्तिक तुरंत आगे बढ़े। बल्ले का शानदार स्विंग देखने को मिला और गेंद सीधे साइड स्क्रीन से टकराती हुई स्टैंड में जा गिरी। ये एक क्लासिक स्ट्रेट 6 था जिसने पूरे स्टेडियम को झुमा दिया। इसके बाद हालांकि शिवांग ने समझदारी दिखाई और बल्लेबाजों को बड़े शॉट का मौका नहीं दिया। कार्तिक और ऋतुराज ने सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट की। एक समय रन आउट का बड़ा मौका भी बन गया था। ऋतुराज तेजी से रन लेने निकले, लेकिन कार्तिक ने जोर से उन्हें वापस भेजा। फील्डर का थ्रो अगर सीधा स्टंप्स पर लगता तो ऋतुराज की पारी वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन चेन्नई की किस्मत अच्छी रही और वह बच गए। ओवर खत्म होने तक चेन्नई का स्कोर 2 विकेट पर 89 रन हो चुका था। 10वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस खुद गेंदबाजी के लिए लौटे। हैदराबाद को विकेट की बेहद जरूरत थी, क्योंकि कार्तिक शर्मा तेजी से मैच छीनते नजर आ रहे थे। कमिंस ने शुरुआत में काफी सधी हुई गेंदबाजी की। ऋतुराज ने पहली गेंद पर 1 रन लिया और कार्तिक स्ट्राइक पर आए। कमिंस ने अपनी गति कम की और ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद डाली। कार्तिक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेट कीपर तक चली गई। अगली गेंद पर कमिंस ने और चालाकी दिखाई। उन्होंने गति बदलते हुए छोटी गेंद फेंकी, जिस पर कार्तिक फिर पुल खेलने गए, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। गेंद हवा में काफी ऊंची गई और स्वीपर कवर पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने आसान कैच पकड़ लिया।
शानदार बल्लेबाजी कर रहे कार्तिक शर्मा 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में चौकों और छक्कों की शानदार झलक देखने को मिली और उन्होंने चेन्नई की पारी को संभालने का काम किया। कार्तिक के आउट होते ही मैदान पर डेवॉल्ट ब्रेविस आए। हैदराबाद ने तुरंत उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। कमिंस ने तेज और शरीर पर आती गेंद डाली जिस पर ब्रेविस झुक गए और कोई रन नहीं मिला। आखिरी गेंद पर उन्होंने बैकफुट से खेलते हुए लंबा ऑन की दिशा में 1 रन लिया और स्ट्राइक अपने पास रखी। 10 ओवर खत्म होने तक चेन्नई का स्कोर 3 विकेट पर 91 रन था। शुरुआत तूफानी रही थी, लेकिन बीच के ओवरों में हैदराबाद ने शानदार वापसी करते हुए मैच को फिर संतुलन में ला खड़ा किया था। 11वें ओवर में साकिब हुसैन फिर से गेंदबाजी के लिए लौटे। चेन्नई को इस समय एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, क्योंकि लगातार विकेट गिरने से रन गति पर असर पड़ने लगा था। डेवॉल्ट ब्रेविस शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलते दिखे। साकिब ने लगातार धीमी गेंदों और ऑफ कटर का इस्तेमाल किया, जिससे ब्रेविस को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। पहली 2 गेंदों पर ब्रेविस सिर्फ गेंद को रोक पाए। तीसरी गेंद पर उन्होंने कट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे कवर फील्डर के पास चली गई। इसके बाद साकिब ने छोटी गेंद लेग स्टंप की तरफ डाली और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ब्रेविस तुरंत लाइन के अंदर गए और शानदार हुक शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। ये ब्रेविस का पहला बड़ा शॉट था और चेन्नई के ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत दिखाई दी। हालांकि साकिब ने इसके बाद अच्छी वापसी की। उन्होंने फिर गति कम की और ब्रेविस को खुलकर खेलने नहीं दिया। ओवर खत्म होने तक चेन्नई का स्कोर 3 विकेट पर 99 रन पहुंच चुका था। 12वें ओवर में पैट कमिंस ने खुद जिम्मेदारी संभाली और यह ओवर पूरी तरह हैदराबाद के नाम रहा। पहली गेंद पर ब्रेविस ने बैकफुट पर जाकर 1 रन लिया और ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पर आए। अब तक ऋतुराज काफी धीमी पारी खेल रहे थे और बड़े शॉट लगाने में संघर्ष कर रहे थे। कमिंस ने यह बात समझ ली थी। उन्होंने शॉर्ट गेंद से ऋतुराज को फंसाने की योजना बनाई। दूसरी गेंद पर ऋतुराज कोई रन नहीं बना सके। फिर कमिंस ने बाउंसर जैसी गेंद डाली जिस पर ऋतुराज पुल खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लग गई। डीप मिड विकेट पर खड़े ईशान मलिंगा ने आसान कैच पकड़ लिया और चेन्नई को बड़ा झटका लगा। कप्तान ऋतुराज सिर्फ 15 रन बनाकर वापस लौटे। उनकी पारी बेहद धीमी रही और वह शुरुआत मिलने के बावजूद उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। आउट होने के बाद उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि टीम को उनसे लंबी पारी की उम्मीद थी। ऋतुराज के आउट होते ही शिवम दुबे मैदान पर आए, लेकिन कमिंस ने उन्हें पूरी तरह बांध कर रखा। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर और शरीर पर आती गेंदों से दुबे कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। उन्होंने सिर्फ गेंदों को डिफेंड किया और ओवर लगभग मेडन साबित हुआ। इस ओवर में चेन्नई को सिर्फ 1 रन मिला और मैच का मोमेंटम पूरी तरह हैदराबाद की तरफ जाता दिखाई देने लगा। 13वें ओवर में शिवांग कुमार गेंदबाजी करने आए और उन्होंने भी बेहद किफायती गेंदबाजी की। ब्रेविस और शिवम दुबे दोनों बड़े शॉट लगाने के बजाय सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते नजर आए। शिवांग ने गेंद को कभी तेज तो कभी धीमा रखकर बल्लेबाजों की लय बिगाड़ दी। एक समय बड़ा रन आउट का मौका भी बन गया। ब्रेविस ने पॉइंट की तरफ गेंद खेलकर तेजी से रन चुराने की कोशिश की, लेकिन दुबे आधी पिच तक आकर रुक गए। ब्रेविस को वापस लौटने के लिए डाइव लगानी पड़ी। अगर फील्डर का थ्रो सही जगह लगता तो चेन्नई एक और विकेट गंवा सकती थी। हालांकि किस्मत ने उनका साथ दिया। पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन आए और हैदराबाद की पकड़ लगातार मजबूत होती गई। चेन्नई का स्कोर अब 4 विकेट पर सिर्फ 104 रन था और रन गति काफी नीचे गिर चुकी थी। लेकिन 14वें ओवर में एक बार फिर मैच का रंग बदल गया। नीतीश कुमार रेड्डी को दोबारा गेंदबाजी पर लगाया गया और शिवम दुबे ने आते ही उन पर दबाव बना दिया। पहली ही गेंद नीतीश से काफी बाहर चली गई और वाइड दे दी गई। अगली गेंद पर दुबे ने शानदार टाइमिंग दिखाई। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद को उन्होंने खूबसूरत ड्राइव खेलते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री तक पहुंचा दिया। यह शॉट देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे चेन्नई के खिलाड़ी भी तालियां बजाने लगे। इसके बाद दुबे ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ब्रेविस को दी और फिर शुरू हुआ असली हमला। ब्रेविस अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। नीतीश ने शॉर्ट और वाइड गेंद डाल दी, जिस पर ब्रेविस ने शानदार लेट कट खेला। गेंद थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से तेजी से चौके के लिए निकल गई। अगली गेंद पर नीतीश ने फिर छोटी गेंद डालने की गलती की और इस बार ब्रेविस ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने पूरी ताकत से पुल शॉट खेला और गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड में जा गिरी। पूरा चेपॉक स्टेडियम शोर से गूंज उठा। हैदराबाद के गेंदबाज फिर दबाव में आ गए थे। ब्रेविस ने इसके बाद समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया, जबकि दुबे ने आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी।
इस ओवर से चेन्नई को 18 रन मिले और अचानक मुकाबला फिर बराबरी पर आता दिखाई देने लगा। 4 विकेट गिरने के बावजूद चेन्नई की टीम अब एक बार फिर बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी। 15वें ओवर में ईशान मलिंगा फिर गेंदबाजी के लिए लौटे और चेन्नई की कोशिश अब आखिरी 5 ओवरों में तेजी से रन बटोरने की थी। शिवम दुबे और डेवॉल्ड ब्रेविस दोनों क्रीज पर अच्छी तरह सेट हो चुके थे और अब खुलकर खेलने लगे थे। ओवर की पहली गेंद पर दुबे ने हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ की दिशा में रन लिया। इसके बाद ब्रेविस ने भी समझदारी दिखाते हुए सिंगल चुराया। मलिंगा ने गति बदलने की कोशिश की और स्लोअर बाउंसर डाली, जिस पर दुबे ने शॉट खेलने के बजाय गेंद को छोड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर मलिंगा की गलती भारी पड़ गई। उन्होंने धीमी गेंद तो डाली, लेकिन लेंथ बिल्कुल दुबे के स्लॉट में आ गई। शिवम दुबे ने इंतजार किया और फिर पूरे दम के साथ बल्ला घुमाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। यह बेहद शानदार शॉट था। गेंद काफी ऊंची गई और सीधे स्टैंड में जाकर गिरी। चेन्नई के डगआउट में बैठे खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और ओवर से कुल 10 रन आए। अब चेन्नई फिर बड़े स्कोर की ओर बढ़ती नजर आ रही थी। 16वें ओवर में पैट कमिंस खुद गेंदबाजी करने आए। यह मुकाबले का बेहद अहम ओवर माना जा रहा था, क्योंकि अगर चेन्नई यहां बड़ा ओवर निकाल लेती तो आखिरी 4 ओवर पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम हो सकते थे। कमिंस की पहली ही गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपना इरादा साफ कर दिया। कमिंस ने धीमी छोटी गेंद डाली, लेकिन ब्रेविस ने उसे जल्दी पढ़ लिया। वह तेजी से बैकफुट पर गए और जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड में पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। अगली ही गेंद पर कमिंस ने पैरों की तरफ गेंद डाल दी और ब्रेविस ने इस बार फाइन लेग की दिशा में खूबसूरत चौका बटोर लिया। लगातार छक्का और चौका लगने के बाद हैदराबाद पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। हालांकि कमिंस ने शानदार वापसी की। उन्होंने फिर गति कम की और दुबे को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एक गेंद वाइड जरूर गई, लेकिन बाकी गेंदों पर दुबे सिर्फ डिफेंस करते नजर आए। इसके बावजूद ओवर से 12 रन निकल चुके थे और चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 17वें ओवर में साकिब हुसैन गेंदबाजी के लिए लौटे। अब चेन्नई पूरी तरह अटैकिंग मोड में थी। ब्रेविस ने शुरुआत में सिंगल लिया और फिर शिवम दुबे स्ट्राइक पर आए। साकिब ने लगातार धीमी गेंदों से बल्लेबाजों की टाइमिंग बिगाड़ने की कोशिश की। दुबे शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करते नजर आए, लेकिन फिर उन्होंने मौका मिलते ही बड़ा शॉट खेल दिया। साकिब की छोटी गेंद को दुबे ने बड़ी आसानी से फाइन लेग की दिशा में मोड़ दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार कर गई। इस चौके के साथ चेन्नई का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। हालांकि साकिब ने ओवर का अंत शानदार तरीके से किया और दुबे को सिर्फ डॉट गेंद खेलने पर मजबूर कर दिया। फिर भी चेन्नई लगातार रणगति बनाए हुए थी। 18वें ओवर में ईशान मलिंगा को फिर जिम्मेदारी दी गई। हैदराबाद को विकेट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि ब्रेविस अब बेहद खतरनाक हो चुके थे। पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, जबकि दुबे ने अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस ब्रेविस को दे दी। फिर आया ओवर का सबसे बड़ा पल। मलिंगा ने धीमी छोटी गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन ब्रेविस पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में जा गिरी। यह एक बेहद ताकतवर छक्का था, जिसने हैदराबाद के कप्तान की चिंता बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि ब्रेविस अब आखिरी ओवरों में मैच पूरी तरह चेन्नई की तरफ ले जाएंगे, लेकिन मलिंगा ने शानदार वापसी की। अगली गेंद पर उन्होंने लेंथ थोड़ी पीछे रखी और गेंद पिच से स्किड होकर अंदर आई। ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी और उनकी शानदार पारी का अंत हो गया। ब्रेविस 44 रन बनाकर आउट हुए और बेहद दुर्भाग्यशाली रहे, क्योंकि वह अपने अर्धशतक से सिर्फ कुछ रन दूर थे। उनकी पारी ने चेन्नई को मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत स्कोर की तरफ पहुंचाया। ब्रेविस के आउट होने के बाद प्रशांत वीर मैदान पर आए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सिर्फ डिफेंस किया और चेन्नई ने 18 ओवर के बाद 5 विकेट पर 159 रन बना लिए थे। 19वें ओवर में साकिब हुसैन फिर गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में काफी ड्रामा देखने को मिला। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने शानदार स्विवेल पुल खेलते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इसके बाद साकिब ने वापसी करते हुए धीमी गेंदों का शानदार इस्तेमाल किया। एक गेंद वाइड रही, जबकि दूसरी गेंद पर दुबे बड़ा शॉट लगाने से चूक गए, लेकिन साकिब की चालाकी आखिर काम आ गई। उन्होंने ऑफ कटर डाली, जिस पर दुबे लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठे। स्टंप्स बिखर गए और शिवम दुबे 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
ये हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा विकेट था क्योंकि दुबे आखिरी ओवरों में बेहद खतरनाक साबित हो सकते थे। नए बल्लेबाज अकील हुसैन क्रीज पर आए और आते ही तेजी दिखा दी। उन्होंने गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला और हैदराबाद की खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए 3 रन चुरा लिए। इसके बाद प्रशांत वीर ने बल्ला चलाया। साकिब की धीमी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। इस तरह चेन्नई ने इस ओवर से 13 रन बटोरे और स्कोर 172 रन तक पहुंच गया। 20वें और आखिरी ओवर में प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी करने आए। शुरुआत ही खराब रही और उन्होंने लगातार 2 वाइड गेंदें डाल दी। चेन्नई को बिना मेहनत 2 रन मिल गए। इसके बाद प्रशांत वीर ने मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेलकर 2 रन बटोरे। हालांकि अगली 2 गेंदों पर वह बड़े शॉट लगाने की कोशिश में पूरी तरह चूक गए, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने दमदार जवाब दिया। प्रफुल्ल ने फुल टॉस डाल दी और प्रशांत वीर ने सीधा बल्ला घुमाते हुए गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। चेन्नई का स्कोर अब 180 रन तक पहुंच चुका था। आखिरी गेंद पर प्रशांत वीर फिर बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन इस बार गेंद हवा में चली गई और खुद पैट कमिंस ने कैच पकड़ लिया। इसके साथ ही चेन्नई की पारी 7 विकेट पर 180 रन पर समाप्त हुई। शुरुआती तूफानी शुरुआत, बीच के ओवरों में विकेटों की गिरावट और आखिर में ब्रेविस दुबे की विस्फोटक साझेदारी ने चेन्नई को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया था।